अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मीडियम का मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। तो हमारे पास आज का ये है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के टॉपिक में हमने ये साबित करना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। तो अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं, रोशनी है, सूर्य से रोशनी आती है अर्थ की तरफ, स्पेस में से गुजर कर आती है, वहाँ सूरज और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम। तो लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, वो वैक्यूम से गुजर सकती हैं, वो स्पेस से गुजर सकती हैं। साउंड वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड वेव्स लाइट वेव्स की तरह नहीं है, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट का। तो उसका ऑपरेटर्स देखते हैं हम। हमारे पास एक बेल जार है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगाई हुई है, बिजली से ऑन ऑफ होने वाली बेल है, उसको जोड़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है वैक्यूम पंप। तो शुरू में हम ये करेंगे कि बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई, जब हम इसको ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग, वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम द बेल। जब हम इसको ऑन करेंगे तो बेल जो है वो वाइब्रेट करेगी और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। दूसरे स्टेप में हमने ये करना है, नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप। तो हमने वैक्यूम पंप की मदद से इससे एयर को बाहर निकाल लेना, यानी कि बेल जार के अंदर जो एयर मौजूद है वैक्यूम की मदद से हमने उसको क्या निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। जब हम इसको वैक्यूम की मदद से यहाँ से एयर निकाल लेंगे तो यहाँ पर एयर मौजूद नहीं होगी, मतलब हमारे पास मीडियम मौजूद नहीं होगा, मीडियम को निकाल दिया हमने। उसके बाद है द साउंड ऑफ द बेल starts becoming more and more feeble and eventually dies out although bell is still ringing। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे, आवाज को, ये हवा को बाहर निकाल रहे होंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक बेल की आवाज जो है आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती सुनाई देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी आवाज बिल्कुल भी हमें सुनाई नहीं देगी, हालांकि बेल जो है वो अभी भी वाइब्रेट करती हुई नजर आ रही होगी। हमें नजर तो आ रहा होगा कि बेल वाइब्रेट कर रही है, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसको ट्रैवल करने के लिए जिस मीडियम की जरूरत थी वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो लास्ट स्टेप में हम ये करेंगे, नाउ वी पुट एयर बैक इनटू द जार, वी कैन हियर द साउंड ऑफ बेल अगेन। हमने हवा को निकाल लिया था, आवाज हमें उसकी नहीं सुनाई दे रही थी, अब हम दोबारा हवा को इसके अंदर दाखिल कर देंगे तो हमें उसकी आवाज जो है वो सुनाई देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है कि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल की कौन सी टाइप्स है और उसको भी हम प्रूव करेंगे।